हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, मास्टर बजट क्या होता है, जो कि सभी जितने भी बजट है, फंक्शनल बजट है, उनको कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, मास्टर बजट बन जाता है। फिर भी एक बारी कर लेते हैं, ये क्या है, एक टाइप से ओवरऑल प्लान है। हम फ्यूचर के लिए ओवरऑल प्लान करते हैं। मास्टर बजट में सारे बजट आ गए, मतलब कि हम फ्यूचर के लिए ओवरऑल प्लान करते हैं कि अगले एक साल में ये खर्चे होंगे, यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा, तो उसके बारे में एक ओवरऑल प्लान करते हैं। ठीक है, मास्टर बजट इन ए ब्रॉडर सेंस इज ए समरी बजट इनकॉपरेटिंग ऑल फाइनेंशियल बजट, क्योंकि पैसों से रिलेटेड इसलिए फाइनेंशियल बजट भी कहते हैं। इन ए कैप्सूल फॉर्म फ्रॉम दिस पॉइंट मास्टर बजट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ टोटल प्लान ऑफ द बजट पीरियड एंड इट कवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, प्रॉपर एक पिक्चर प्रेजेंट करता है। द मास्टर बजट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द कंपनी बजट दैट इंक्लूड द एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये भी हमें ये भी बताता है कि हमने किन किन एक्टिविटीज़, जैसे ना एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट, किन किन चीज़ों पर हमने पैसे खर्च करने हैं ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी दिखाते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म, जैसे कि फर्नीचर पर भी कितने अगले साल हमने पैसे खर्चने हैं, तो उसका भी बजट बनाते हैं ना, तो पूरा बताता है ये। इट एवेल्यूएट द कॉस्ट सेंटर, ये भी बताता है कि कौन कौन से कॉस्ट सेंटर है जहाँ पर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमने पैसे खर्चने हैं ना। एंड एलोकेट फंड बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट फैक्टर। द मास्टर बजट इज डेवलप्ड बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट फैक्टर लाइक सेल, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम सोर्स। दिस बजट इंश्योर दैट द मैनेजर आर वर्किंग इन लाइन विद द गोल, मतलब कि हम कहते हैं मैनेजर अपनी ही उसी जो बिजनेस के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मास्टर बजट बनाने में। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हर चीज़ ही स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल बजट। यदि सेल बजट से ही पता चलेगा ना, बाकी सारी चीज़ें, प्रोडक्शन कितनी करनी है, सेल की जितनी सेल करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी ना। पहले सेल बजट बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, फिर क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट। सेल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, फिर कैश बजट बनाएंगे, है ना। ये सारा भी हमें फिर प्लानिंग चली हुई हमारी। और प्रोजेक्ट फिर क्या करेंगे, जो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे प्रोजेक्टेड मतलब हम सोचेंगे कि फ्यूचर में हमारी इनकम स्टेटमेंट ऐसी होगी, बैलेंस शीट ऐसी होगी। ठीक है, तो ये हम 5 स्टेप अपनाएंगे। व्हेन द मास्टर बजट इज कंप्लीट, जब मास्टर बजट ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, इट्स डिटेल शैल बी कंसीडर्ड बाय द बजट कमेटी, क्योंकि बजट ऑफिसर बनाता है, वो सारी डिटेल किसको भेज देता है, बजट कमेटी के पास भेजता है फॉर द अप्रूवल। इट विल बी सबमिटेड टू, फिर उसके बाद किसको सबमिट हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट हो जाती है। वंस इट इज फाइनली अप्रूव्ड, इट बिकम द टारगेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द बजट पीरियड। यदि एक बार फाइनली अप्रूव होगी, फिर पूरे सभी के लिए गाइडेंस बन जाती है और सभी को टारगेट मिल जाता है कि अगले साल हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, मास्टर बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इट बिगिंस विद द सेल बजट फिगर, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। फ्रॉम विच प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फिगर एंड ओवरहेड मतलब सारे जैसे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाओ आर डिडक्टेड इन ऑर्डर टू अराइव एट द फिगर ऑफ बजटेड प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में बजटेड प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बोल दी। अब आप बजटेड ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ, अपने आप ही बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा ना। ठीक है, ये ऊपर से प्रोजेक्टेड होता है। प्रोजेक्ट मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं होती है, एक्चुअल फिगर नहीं होती है। इसके लिए हम फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन की होती है कि फ्यूचर में सेल इतनी होगी, फ्यूचर में प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी होगी, फ्यूचर में डिफरेंट एक्सपेंसेस इतने होंगे, फ्यूचर में बैलेंस शीट की फिगर से इतनी होगी। तो ये क्या सारा है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है। ये था हमारा क्या, मास्टर बजट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।